नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द फैक्ट्स फाइंडर्स पावर्ड बाय रूपीकॉन। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन जो है 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसकी वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारे ऐसे लोग, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, नौकरी पेशा लोग हों, प्रोफेशनल सर्विसेज में हो, सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा, हम किस तरीके से इस काम को कर पाएंगे और जब शुरू होगा तो एकदम से कैसे इनकम जनरेट होगी। बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी एंजाइटीज़ हैं कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे पास व्हाट्सएप पर आते हैं, फेसबुक वगैरह पे आते हैं, जिसमें हमारे जो क्लाइंट्स हैं पूछते हैं कि किस तरीके से क्या करें, अब आगे क्या होगा। तो इन्हीं लोगों में से एक सवाल हमारे पास आया है अजमेर ज़िले के वैभव सिंह का। वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम इस लॉकडाउन के पीरियड को यूटिलाइज़ कर सकें जिससे हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ हो। तो चलिए इस सवाल के जवाब के लिए हम जुड़ते हैं हमारे मित्र, जो कि एक अच्छे लीडर हैं, मोटिवेटर हैं, थिंकर हैं, मिस्टर आनंद सिंह से। तो सर प्लीज़ आप बताइए कि हम किस तरीके से इस लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिससे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो। हेलो, नमस्कार विकास जी, थैंक यू ये मौका देने के लिए। और जैसा आप पूछ रहे हैं तो जो लॉकडाउन वाला पीरियड है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक्चुअली मैं जो पिछले 15-20 दिन को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ लोगों का जो मानसिकता देख रहा हूँ कितनी स्पीड से बदल रही है। शुरू में तो लोगों ने बड़ा खुश होकर कहा कि अरे यार वास्तव में छुट्टियाँ मिल रही हैं और मज़ा आएगा। और अभी जो चीज़ें बदली इन द सेंस कि लोगों को 4-5 दिन तक मज़ा आया, फिर थोड़ा सा परेशानी बढ़ी, आज एंजाइटी में बदल गई है। सोच रहे हैं कि यार टाइम तो निकल जाएगा। कई लोग बिजनेसमैन हैं, वो बिज़नेस को लेकर परेशान हैं। जॉब वाले हैं, वर्क फ्रॉम होम है। और वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि आप घर से काम कर रहे हैं तो 100% दे पाएंगे, तो एक फ्रस्ट्रेशन को जी रहे हैं। उसके अलावा अभी ना जो बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को समझना चाह रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे लॉकडाउन एक दिन ख़त्म होगा तो हम लोग इस स्टेज पे खड़े होंगे। उसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ तो शायद आपको बढ़िया तरह से समझ में आएगा कि एक बार एक आदमी था और वो किसी आरे पे काम करता था। आरा मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे लकड़ियाँ चीरने का काम होता है। तो उसको आरे पे रखा गया था इस तरह से कि वो जितने आरे में से लकड़ियाँ काटेगा या चीरेगा उसको उसके हिसाब से पैसा मिलता था। अब हुआ यूँ कि वो डेली 2 या 3 लट्ठे चीर देता था, उसको उसके हिसाब से मेहनताना मिल जाता था। ऐसे ही चलते 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 उसका जीवन चल रहा था और मस्त चल रहा था। अब होता क्या है कि एक दिन उसी आरे में एक नया आदमी इंटर होता है, वो भी जॉब करने लगता है और उसको भी एक सेम सिनेरियो में काम करना पड़ता है। तो 2, 4, 5, 10 दिन तक तो लगभग सेम चल रहा था। फिर उसको ये फील होता है कि यार मैं पुराना हूँ और ये नया है, मगर नया होने के बाद भी मुझसे अच्छा काम कैसे कर लेता है। उसकी प्रोडक्टिविटी इसको कवर करने लग जाती है। अब देखता है कि यार ये क्या करें। तो एक दिन वापस जब काम से लौट रहे थे पैसे गिनते हुए, तो उसने उससे पूछा कि यार मैं तुमसे पुराना भी हूँ, एक्सपीरियंस्ड भी हूँ, तो ऐसा क्या है जो तुम कर रहे हो और मैं नहीं कर रहा। तो जो नया वाला बंदा था जो नौकरी पे आया था, तो उसने कहा कि यार देख, मैं कर क्या रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ ये एक अलग मैटर है, मुझे ये चीज़ का जवाब दो कि आपका जो आ रहा है जिससे आप लकड़ियाँ चीर रहे हो, इसको लास्ट टाइम धार आपने कब लगाई थी। पुराने वाले ने बोला कि यार मुझे याद तो नहीं है, सिर खुजलाते खुजलाते बोल रहा है, मगर 2-3 महीने तो हो गए होंगे। अच्छा, तुम्हें पता है कि मेरा काम करने का तरीका क्या है? नए वाले ने जब पूछा तो पुराना वाला बोला नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ आपसे थोड़ी सी अलग करता हूँ कि मैं रोज़ जब सुबह आता हूँ तो अपने आरे को धार लगाता हूँ। जब आरे को धार लगा लेता हूँ तो जितने समय में आप एक लकड़ी काटते हो मैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा काट लेता हूँ, और डेली मेरी प्रोडक्टिविटी में जो बदलाव आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। तो पुराने वाले ने बोला कि यार मैं तो सारा दिन मेहनत करता हूँ,
तो मैं टाइम ही नहीं निकाल पाता कि मैं इस पे काम करूँ। नया वाला जो बंदा था उसने बोला कि यार देख, टाइम नहीं निकाल पाना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप अपने आरे की धार को कितने स्पीड से तेज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो स्पीड से आपका काम आगे बढ़ जाता है। अब इसमें आपके लिए मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अभी तक जो जीवन चला आपका लॉकडाउन से पहले वाला, उसमें आपके पास हो सकता है टाइम ना हो, और आज तो आपके पास टाइम है। आज आप अपने आरे की धार कितनी तेज़ कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में अपने आप को पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप पहले से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करने के लिए या किसी काम के लिए जब आप डील करने जाते हैं, या अगर आप सेल्समैन हैं तो अपने प्री सेल्स पे काम करना था, कितना बढ़िया कर रहे हैं? अब जो टाइम लोग बाग इसमें बिता रहे हैं, गेम खेल के, मूवी देख के, और जो लोग किताबें पढ़ के या कुछ सीख के खुद को अपडेट कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद दोनों में कितना फ़र्क आ चुका होगा। गैप जो है वो छोटा सा हो सकता है, मगर जब आप किसी बड़ी रेस को देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे जब घोड़ों की रेस होती है ना, तो वहाँ जो हारने वाला और जीतने वाले में गैप मिली सेकंड्स का होता है। हो सकता है इस रेस में जो लोग गेम खेल रहे हैं और जो लोग खुद को तैयार कर रहे हैं, उनका गैप भी इतना ही रह जाए और उसमें जॉब चली जाए। उसकी तैयारी भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, समझने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सबको हो सकता है अभी समझ में ना आए, वो जब जॉब चली जाएगी या बिजनेस में डाउनफॉल आ जाएंगे, और तो जो अगर आपने होमवर्क नहीं किए होंगे वो आपको पीछे ला रहे होंगे, और अगर आपने होमवर्क किए होंगे तो मैं भी कुछ और बढ़िया कर सकते हैं। तो मिलीनियर्स हैं, मिलीनियर्स और बिलीनियर्स तो लगभग 2600 के आसपास हैं पूरे दुनिया में। तो वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं? तो वो कर ये रहे हैं कि वो कुछ नई चीज़ें सीखने पे टाइम दे रहे हैं। ऑफिस नहीं जा पा रहे तो वो जो भी ऐप है उनके थ्रू मीटिंग्स कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुछ लोग नई स्किल्स पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग नई नई चीज़ें ऐसी सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनका जीवन बेहतर हो सके, ताकि वो आने वाले टाइम का जो कंपटीशन है उसके साथ फाइट कर सके। तो अगर वो लोग कर सकते हैं जिनके पास इतना सारा पैसा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो एक कॉमन आदमी क्यों नहीं? ये एक ऐसा विचार है जिस पे मैं तो कम से कम सबको सलाह देता हूँ कि इसे करने की ज़रूरत, और करें ताकि जीवन बेहतर हो, चीज़ें आपकी बढ़िया हों, आपकी लाइफ में कुछ और खुशहाली आए। क्योंकि ऑलरेडी टेंशनें तो बहुत हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए अगर आपके पास एक होप होगी, कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे, तो आने वाला समय और बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, ये थे हमारे दोस्त आनंद सिंह जी के विचार कि किस तरीके से हम लोग लॉकडाउन के टाइम को यूटिलाइज कर सकें और किस तरीके से हम इसे अच्छा मैनेज करके जब समय अनुकूल हो तो हम लोग और लोगों की तुलना में बहुत स्पीड से ग्रो कर जाएं, तो हम उस टाइम को मैनेज कर पाएंगे, उस टाइम को कवर कर पाएंगे जो टाइम इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारा खराब हुआ है। इस टाइम को हम अच्छे से यूज़ करके एडवांस में ही अपनी स्किल्स को इतना कर लें कि हमें बहुत कम टाइम लगे उस अचीवमेंट के लिए जो हम इस टाइम को लेते हुए कर पाते। अगर आपको किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए या आपका भी कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।